हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 4 नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है बच्चों साहसी बालक। क्या नाम है बच्चों? साहसी बालक। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, साहस एक ईश्वरीय गुण है। जो साहस है वो क्या है बच्चों? एक ईश्वरीय गुण है, भगवान का दिया हुआ गुण है। यह गुण बचपन से ही देखा जा सकता है। साहस के लिए आवश्यक नहीं है कि शरीर हृदय पुष्ट हो। साहस के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा शरीर है वो हष्टपुष्ट हो। एक दुर्बल शरीर वाले मानव में एक स्वस्थ व तंदुरुस्त मानव से कहीं बढ़कर साहस पाया जा सकता है। एक साहसी बालक की कहानी पढ़िए। जो ये कहानी दी हुई है बच्चों वो एक साहसी बालक की है। देखते हैं। किसी नगर में सौरभ नाम का एक बालक रहता था। वह दुर्बल होते हुए भी बहुत साहसी, समझदार और हिम्मत वाला बालक था। जो सौरभ था, डर शब्द क्या है यह तो वह जानता ही नहीं था कि डर क्या होता है। वह अपनी ताकत से भी अधिक काम करने के लिए तैयार रहता था। एक रात सौरभ के घर में कई चोर घुस आए। सौरभ के माता पिता, भाई बहन सब गहरी नींद में सोए हुए थे, परंतु सौरभ देर रात तक पढ़ने के कारण जाग रहा था, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था। उसने चोरों को घर में घुसने की आहट सुन ली। जब चोर घर में घुस रहे थे तो उनकी आहट किसने सुन ली? सौरभ ने सुन ली, और नींद का बहाना बनाकर चारपाई पर लेटा रहा। वो ऐसे लेट गया जैसे वो सो रहा हो। थोड़ी ही देर में वे चोर घर के बड़े कमरे में घुस गए और संदूक व अलमारी में रखे कीमती सामान को बांधने में लग गए। सौरभ धीरे से चारपाई से उठा और चुपचाप कमरे से बाहर निकालकर दीवार की ओट लेता हुआ बड़े कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया बच्चों? बड़े कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया और धीरे से उस दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी जहां पर चोर थे। चोर अंदर बंद कमरे में सामान ढूंढने और बांधने में लगे हुए थे, क्योंकि वो तो चोरी करने आए थे। वो सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिले और हम उसको बांध लें। सौरभ अपने माता पिता को बिना जगाए धीरे से बाहर निकल गया और अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित पुलिस चौकी पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया बच्चों? पुलिस चौकी पर पहुंच गया। ये पिक्चर दी हुई है बच्चों, देखो। यहाँ पर ये चोर हैं जो सामान बांध रहे हैं, और ये सौरभ के माता पिता हैं और भाई बहन हैं जो सो रहे हैं। सौरभ ने पुलिस चौकी पर पहरा देते हुए सिपाही से सारी बातें बताई। इसी बीच दरोगा जी वहां आ पहुंचे। कहाँ पहुंचे बच्चों? सौरभ के घर। सौरभ ने दरोगा जी से चोरी की बात कही। दरोगा जी, हमारे घर में चोर घुसे हुए हैं और मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। छोटी आयु के बालक को देखकर दरोगा जी आश्चर्य में पड़ गए। इतनी छोटी आयु में इस बालक में इतना साहस और सूझबूझ है तो भविष्य में क्या होगा। दरोगा जी कुछ सिपाहियों को लेकर सौरभ के साथ उसके घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर सिपाहियों ने जब बड़े कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि चोर वास्तव में सामान ढूंढने में व बांधने में लगे हुए थे। चोर सिपाही और दरोगा जी को देखकर हक्के बक्के रह गए। भागने के लिए कोई रास्ता न मिलने के कारण पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ लिया गया और उनको हथकड़ियां पहना दी गईं। घर में घुसे चोरों व सिपाहियों की आहट से सौरभ के माता पिता भी जाग गए थे। उन्होंने जब यह सब देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दरोगा जी ने भी सौरभ के साहस और सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की। तो देखा बच्चों आपने कैसे सौरभ ने अपनी सूझबूझ से अपने घर को चोरी होने से बचा लिया। एक दिन निकलने पर आस पड़ोस में जब बारात की घटना का पता चला तो सभी ने सौरभ की बहुत प्रशंसा की। अखबारों में उसके साहस के समाचार व उसके फोटो छपे थे। सौरभ को सरकार की ओर से पुरस्कार देने की घोषणा की गई, क्योंकि उसने ये काम बहुत साहस भरा हुआ किया था। सौरभ को महामहिम राष्ट्रपति जी की ओर से साहसिक कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया और गणतंत्र दिवस के दिन सौरभ को अनेक साहसिक बच्चों के साथ हाथी पर बैठाया गया। कहाँ बैठाया गया बच्चों? हाथी पर बैठाया गया। और उनको पुरस्कार किसने दिया? राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि साहस से दुख दूर होते हैं। साहस से दुख दूर होते हैं। जो बच्चे आरंभ से ही साहस और हिम्मत से काम लेते हैं वे आदर के पात्र होते हैं और आगे चलकर उनका बहुत नाम
होता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी प्यारी सी स्टोरी, और हम सबको साहस के साथ रहना चाहिए, कभी भी विपत्ति से नहीं डरना चाहिए बच्चों, और अपनी सूझबूझ से अपने किसी भी कठिन कार्य से निकलना चाहिए। तो बच्चों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऐसी ही अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।